हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान मुद्रा एकेडमी पे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। आज हम जो है उससे आगे चलते हैं। इनर्शिया टॉपिक है हमारा। इनर्शिया को हिंदी में जो है जड़त्व कहते हैं। जड़त्व, ये हिंदी में जो है इनर्शिया को जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसको गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट थे, इटली के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि अगर कोई इस शेप का कोई पॉट है, ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं, यहाँ पे एक कांच की मान लो एक बॉल है छोटी सी, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, तो इस बॉल का क्या है, mg जो है नीचे काम करेगा। इसका जो mg, इसका वेट, इस कांच की बॉल का वेट mg, इसका वेट है mg, ये नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये इधर को मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी कुछ टाइम बाद, फिर यहाँ कुछ देर बाद पहुँच जाएगी, फिर यहाँ से ये वापस मूव करेगी ऐसे, ठीक है। फिर अब इस बार ये कुछ कम हाइट पे जाएगी, ये कुछ कम हाइट पे जाएगी। अगली बार यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से कुछ कम हाइट पे यहाँ पहुँच जाएगी। फिर ये ऐसे ऐसे आके ऐसे लास्ट में यहाँ हिल के यहाँ पे आके रुक जाएगी। पहले यहाँ से चली, यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ से आएगी तो अब ये इतनी ऊंचाई तक नहीं जाएगी, इतनी हाइट तक नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा कम जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर और कम जाएगी, फिर और यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, ऐसे लास्ट में हिल के ऐसे रुक जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ये गैलीलियो ने बताया कि ये फ्रिक्शन की वजह से ये चीज़ हो रही है। यानी फ्रिक्शन क्या है? इसको रेजिस्ट कर रहा है, इस बॉल के मूवमेंट को रोक रहा है। नहीं तो अगर ये फ्रिक्शन हम हटा लें, कौन सी फ्रिक्शन? एयर फ्रिक्शन और सरफेस फ्रिक्शन। जो सरफेस है इसका, ये जो पॉट है इसका सरफेस जो है, इसके फ्रिक्शन को अगर हम हटा लेते हैं तो हमारा जो है ये हमारी ये बॉल है कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर हमेशा यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ तक आएगी। इस तरह से इसका मूवमेंट होता रहेगा। तो इसमें बताने का मेन मकसद ये है कि अगर कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग में रहेगी अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसी चीज़ को मिस्टर आइजैक न्यूटन ने, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है नाम दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे सर आइजैक न्यूटन ने इनको न्यूटन के नाम से जो है काफ़ी चीज़ें चलती हैं। फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन जो है, इन्होंने रूल बनाया, इन्होंने दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को इनर्शिया का भी लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या है? जिद्दीपन भी कह सकते हैं इसको हम। क्योंकि जैसा होता है कि कभी कभी कोई बच्चा सो रहा है, उसको सोते टाइम डिस्टर्ब करो, क्या होता है? वो गुस्सा हो जाता है, वो उसका मन करता है कि वो सोता रहे, कभी ना उठे। उसके दिमाग में ये रहता है, वो अपने आप उठ गया तो उठ गया, नहीं तो उसके दिमाग में चलता है वो सोता रहे। लेकिन तभी मम्मा आती हैं, ओए उठ जा, स्कूल जाना है, बस हॉर्न दे रही है, आजा भाई आजा, बस वाला आ गया। अब ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? पानी की छींटे डाल देंगी, जगा देंगे, हिला के झकझोड़ के जगा देंगे, गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से सेम चीज़ इनर्शिया में भी है। तो इनर्शिया में मिस्टर न्यूटन ने बताया
when a body is in moving condition, it will continue in moving condition unless and until an external force is applied. जब कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है, मूविंग कंडीशन में है, वो तब तक मूविंग कंडीशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब अगर हिंदी में एक्सप्लेन करना है तो कोई वस्तु जो है अगर गति की अवस्था में है तो हमेशा वो गति की अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। ठीक है, इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। जैसे एग्जांपल, आपने कभी ट्रैवल किया है बस में ट्रेन में ट्रैवल किया है? बस में कभी ट्रैवल किया, उसमें देखा अचानक से ब्रेक लगता है। अगर अचानक से ब्रेक लगता है, गाड़ी चल रही होती है, पहले गाड़ी क्या है, मान लो 70 की स्पीड से चल रही है या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक, अचानक से उसमें ब्रेक लगता है तो क्या होता है? हम आगे को गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? वाई? सर हमारी बॉडी पर रेस्पॉन्स हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, मूविंग कंडीशन में रहती है। जब बस चल रही होती है तो बस के साथ साथ ये पूरा जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, ये भी बस के साथ जा रही होती है। बस अगर 70 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो हमारी बॉडी भी, हम कहाँ हैं, हम बस में खड़े हैं आराम से, हमारी बॉडी भी 70 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अचानक से ब्रेक लगता है तो हमारे जो जूते हैं, तो जो जूते हैं हमारे, उसमें तो ब्रेक लग गया, पैर में ब्रेक लग गया तो जूते तो स्टॉप हो गए, लेकिन हमारी जो ऊपर की बॉडी है वो क्या है, वो मूविंग कंडीशन में। तो वो क्या होगी, वो सोचेगी कि हम मूव करते रहेंगे, हम मूव करेंगे। जूते तो ब्रेक में आ गए, बॉडी मूव कर रही है, तो जूते ब्रेक में आ गए, वो मूव कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे को गिर जाएंगे। सर मेट्रो में, ठीक है, मेट्रो में भी देखा होगा, मेट्रो में चलती है, अचानक से मेट्रो आगे पीछे ब्रेक लगता है, लोग गिरने लगते हैं। फिर अगर बस जो है खड़ी है, ठीक है, एकदम स्टॉप्ड कंडीशन में है, तो हम उसमें आराम से खड़े हैं, अचानक से ड्राइवर ने स्टार्ट किया और तुरंत एक्सीलरेटर जो है दबा दिया, पैर एक्सीलरेटर पे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पैर क्या है, मूविंग कंडीशन में आ जाएंगे और हमारी बॉडी क्या सोचेगी, हम स्टेबल बने रहें। तो इसलिए क्या है, पैर तो आगे चला जाता है लेकिन बॉडी स्टेबल के चक्कर में पीछे रह जाती, हम पीछे को गिर जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल ले सकते हैं इसको। अब आगे जो है इसको हम 1-2 एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ में आम लगा हुआ देखा है कभी? सब लोगों ने, आम का सीज़न चल रहा है भाई, आम खाओ सब, ठीक है। तो आम कैसे खाते हैं, बंदर कैसे खाते हैं, हिला हिला के। पहले ऐसे नहीं, पहले आम तोड़ेंगे ना तभी तो खाएंगे, कि आम देख लेंगे खा लेंगे, ऐसे थोड़े होगा। सबसे पहले आम को हिलाएंगे, कैसे झकझोड़ते हैं। तो हिलाने से क्या होता है, जैसे पूरा पेड़ है उसमें क्या है, आम ऐसे लटका रहता है, उस आम और टहनी के बीच में एक पतली सी टहनी होती है, उसी से लटका रहता है। तो वो स्टेबल कंडीशन में होता है, वो स्टेबल में, वो रेस्ट में है वो। तो वो हमेशा क्या करेगा, अपनी रेस्ट की पोजीशन को रेस्ट में रखना चाहेगा, ठीक है, रेस्ट की पोजीशन को रेस्ट में रखना चाहेगा। तो जब उसको हम हिला देंगे तो आम तो मूव कर गया, लेकिन जो टहनी में चिपका हुआ वो छोटा सा पोर्शन होता है जिससे आम लटका है, वो क्या है, वो रेस्ट में रहने, वो हिल जाता है और पूरा आम जो है रेस्ट रहने के चक्कर में वो टहनी से अलग हो जाता है, ठीक है। आम, हाँ, आम में वजन होता है, हर चीज़ का वजन होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आम के पेड़ को हिलाओ उसको, तो उसके जो है उसमें से फल जो है नीचे गिर जाते हैं। एक एग्जांपल इनर्शिया का ये भी है। और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मा करती हैं, चद्दर है, कंबल है, उसको क्या है, झटक के क्या करती हैं, धूल निकालते हैं लोग। हम सभी ने देखा है अपने घर पे जो है ऐसी चीज़ें। तो अब जैसे हमने इसको कंबल को लिया, 2 लोगों ने कंबल पकड़ा, तुमने उधर से पकड़ा, हमने इधर से पकड़ा, दोनों ने ऐसे झटक दिया, तो झटकने से क्या होगा, उसकी धूल निकल आई। हाँ, धूल क्यों निकली, इस तरह हमने उसको झटक दिया, क्योंकि धूल जो है रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहती थी,
लेकिन कंबल जो है क्या है, वो मूव कर गया और धूल रेस्ट में रहना चाहती थी, इसलिए वो रेस्ट के चक्कर में वो बाहर निकल गई, तो वो जो है बाहर निकल गई। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, ये भी एक एग्जांपल है इनर्शिया का। तो इनर्शिया को अगर डिफाइन करना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट। मतलब अनडिस्टर्ब्ड का मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी उसको रोका नहीं जा रहा है, उसको पुश नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब है टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो उसको अनडिस्टर्ब्ड रहने देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उसको मूविंग की कंडीशन में ही रहना चाहिए। कब तक, किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो उसी को क्या कहेंगे, इनर्शिया। तो एक बार और दोबारा रीड करो सब लोग, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग में रहेगी, अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, दैट्स वाई द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये क्लियर है शिवांश? ठीक है, तो इनर्शिया के बाद अब हम चलते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने जो है पहले रूल के बाद जो है अपना दूसरा नियम बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को अगर चेंज कर दिया गया, अगर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है, एम वी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया जाए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, एम तो कांस्टेंट है, एम बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल वी ओवर डेल टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मोमेंटम होता क्या है, P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ये है वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, ये बनेगा फोर्स। कैसे आएगा, अब इधर देखो, ये मास क्या है, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन। और ये चीज़ क्या है, अभी जस्ट हमने किया, न्यूटन ने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है ऑफ मोशन। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is known as force. Rate of change of momentum is known as force. तो मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। P क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, बिकॉज ऑफ V इज वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है,
पी को संवेग, हिंदी में इसको संवेग कहते हैं। तो संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी P इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब P को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दें तो P को चेंज करेंगे, यानी कि P2 माइनस P1, P चेंज हुआ जिसको डेल्टा P से डिनोट किया। वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, ऊपर लगा दिया वेक्टर, अपॉन में डेल्टा टी क्या है, टाइम चेंज हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज हो रहा है, मास तो चेंज होता नहीं है, मास तो कांस्टेंट है, मास हमेशा वही रहेगा, जो आज मास है वो 2 दिन बाद भी वही मास रहेगा, ठीक है। मून पे चले जाओगे तो भी वही मास रहेगा, तो मास चेंज होना नहीं है। तो चेंज क्या होगी, मास के साथ जो क्या है वेलोसिटी, यानी कि जो वेग है आपका वो चेंज होगा। तो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक। तो डेल पी ओवर डेल टी डेफिनेशन से क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है, इसको क्या लिखा है इन्होंने, फोर्स। न्यूटन ने बताया कि ये फोर्स है, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ये क्या होता है, एक्सीलरेशन, जैसा कि आपने स्टार्ट में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने आपको फोर्स की डेफिनेशन दी और फोर्स का फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो इसी को हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए। इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कीजिए और ग्रुप में अपने शेयर कीजिए। और जो है आपके अगर कुछ भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।